अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुस्तजाब गुल। आज हम मौजूद हैं एबटाबाद में, जहाँ पे कारवान फाउंडेशन की जानब से एक बहुत ही खूबसूरत सा फेस्टिवल मुनक़्क़द करवाया गया है। इसको स्पॉन्सर किया है कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने और मैडा ने। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें भी मौजूद हैं। आइए अंदर चलते हैं और आपको लोगों से भी मिलवाते हैं और उनका तासरात भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस एग्जीबिशन के बारे में। आइए अंदर चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ CEO आयशा सैफुद्दीन कारवान फाउंडेशन के हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या कहती हैं इस एग्जीबिशन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कारवान फाउंडेशन से ताल्लुक़ रखती हूँ। ये 2 डे एग्जीबिशन है सेलिब्रेटिंग ट्रेडिशंस। एग्जीबिशन का मकसद ये है कि जो घर में बैठ के ख़वातीन एम्ब्रॉयडरी करती हैं, हम उनकी मोबिलाइजेशन करते हैं, उनके ग्रुप लीडर्स को ट्रेनिंग देते हैं कि वो ऐसी एग्जीबिशंस और ऐसे बायर्स के साथ मिल सकें जहाँ पे वो प्रोडक्ट अपनी डायरेक्टली प्रोवाइड दे सकें और कोई बीच में ना हो। इससे वो डिज़ाइन भी बेहतर समझती हैं, क्वालिटी भी बेहतर समझती हैं और सबसे इम्पोर्टेंट वो अपनी आमदनी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। ये प्रोजेक्ट कोई 3 साल पहले शुरू हुआ था। मीडा मेनाइट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएट्स और सीडा कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी की सपोर्ट एजेंसी की सपोर्ट से। और ये प्रोजेक्ट जो है अभी माशाल्लाह कोई हमारे पास 213 ऐसी ग्रुप लीडर्स हैं जिनके अंडर कोई 8000 ख़वातीन हैं जो घर पे बैठ के एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। हमारा मकसद क्या था एबटाबाद में एग्जीबिशन करने का कि हम चाहते हैं कि विद इन पाकिस्तान नॉर्थ और साउथ की लिंकेज ज़्यादा डेवलप हो, लिंकेजेस डेवलप हो, नेटवर्किंग डेवलप हो। तो इस नुमाइश में बहुत से स्टॉल्स, बहुत सी ग्रुप लीडर्स एबटाबाद से भी ताल्लुक़ रखती हैं, मगर बहुत सी ग्रुप लीडर्स बहावलपुर से भी ताल्लुक़ रखती हैं। इसी तरह मई में इंशाल्लाह हम एक ऐसी एग्जीबिशन करेंगे जहाँ नॉर्दर्न एरियाज़ की जो ग्रुप लीडर्स हैं वो लाहौर में आके अपनी एग्जीबिशन करेंगी और फिर वो नुमाइश करेंगी और फिर अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगी। अच्छा, जो अपने जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं आपके साथ, उनका आपका क्या कहती हैं कि कैसा रिस्पांस मिला आपको और क्या कह रही हैं वो? जो कस्टमर्स हैं, अभी तक कस्टमर्स बहुत ही अच्छी चीज़ें कह रहे हैं, स्पेशली एबटाबाद में, क्योंकि बहुत सी कढ़ाइयाँ यहाँ जो बहावलपुर में होती हैं वो यहाँ अवेलेबल नहीं होती। तो यही मकसद था कि साउथ की चीज़ लाके नॉर्थ में दिखाई दी जाए और यहाँ की चीज़ वहाँ दिखाई दी जाए। और बहुत कम लोग हैं जो शॉपिंग करे बगैर जा रहे हैं एंड ये पहला दिन है। हमारी उम्मीद है कि आज शाम को और लोग आएंगे और कल इंशाल्लाह ज़्यादा लोगों को पता चलेगा तो बहुत बेहतर रिस्पॉन्स होगा। थैंक यू मैम। पास है जो रिबन वर्क है एंड चना क्विंकल मुकेश और एंड ये कॉटन और गोटा और अपना चुनरी लॉन पे। अच्छा, कस्टमर्स का क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सेल हुई है सुबह हमारी, और जो कारवां वाले हैं हमारे साथ बड़ा अच्छा ताउन किया। भावलपुर से हमें यहाँ लेके आए, बड़ी अच्छी हमें रिस्पांस मिली और रश काफ़ी है। जी, आपको कैसा लगा इस एग्जीबिशन में आके और आपने अभी तक क्या क्या शॉपिंग की है और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस एग्जीबिशन पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे जितनी भी ख़वातीन आई हुई हैं, डिफरेंट सिटी से आई हुई हैं, उनको प्रमोट किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैंने यहाँ से जितने भी हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे सारे बहुत अच्छे थे, लेकिन मैंने कुछ जो सबसे अच्छे थे वो मैंने ख़रीदे हैं, जैसे मुकेश का वर्क हो गया और गोटे का वर्क हो गया। पे ये सब चीज़ें बहुत यूनिक है। भाई, आपका नाम? नज़ाकत अली। अच्छा भाई, आप पहले तो ये बताएंगे जो आपने स्टॉल लगा हुआ है फ्रेम्स का, इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ होता है और कौन कौन से थ्रेड्स यूज़ होते हैं? इसमें मटेरियल जो है जी, एक तो टैपिस्ट्री और क्रॉसस्टेज, उसके लिए जो कपड़ा होता है वो यूज़ करते हैं। स्पेशली मतलब है कि हमारी जो वर्कर्स हैं वो बनाती हैं और मेरी वाइफ जो हैं वो इस काम को मतलब है कि बनाती हैं। तो कस्टमर्स का क्या रिस्पांस मिला अभी तक आपको? कस्टमर्स का रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिला है।
लेकिन ये है कि अभी लोगों को इतना मतलब है कि पता नहीं है कि ये देखने में इस तरह लगता है कि ये कोई ओरिजिनल मतलब है कि कैमरा से मतलब बनाई हुई तस्वीरें, हालांकि ये सारी की सारी हैंडमेडेड हैं और हाथ से बनाई जाती हैं। आप ये बताएं कि इसमें जो आपने ये जो मटेरियल यूज़ किया है, ये कौन सा मटेरियल है इसमें, ये कि जो क्लॉथ यूज़ है? डाल क्रिंकल चाइना क्रिंकल होती है, वही एक ही चाइना से आती है, वही हम खरीदते हैं पिंडी से। तो आपने जैसे कि बताया कि भावलपुर से आप आई हैं, तो भावलपुर की जो एक यानी कि हर इलाके की अपनी एक मखसूस सकाफत होती है, तो भावलपुर के आपके पास इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो भावलपुर में ही बनती है, उधर ही तैयार होती है। हाँ, उधर ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लुबना तारिक है और मेरा ताल्लुक हरीपुर से है और मैं अपने इलाके के जो इर्द गिर्द के गांव है वहाँ से ये काम करवाती हूँ। और हमारा जो काम होता है वो बेसिकली खदड़ के ऊपर होता है, और खदड़ के ऊपर जो कढ़ाई हम इस्तेमाल करते हैं उसको कॉल जिस्ती कहते हैं ना। ये जिस्ती क्या होता है, इसके डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं। जिस तरह के मिसाल के तौर पर ये वाला है, तो ये वाले डिफरेंट डिज़ाइन की होते हैं, लेकिन बेसिकली जो बहुत ज़्यादा चीज़ पसंद जो की जाती है वो फुल जाल की जो चादरें होती हैं वो पसंद की जाती हैं। तो वो इसमें 3 पीस सूट भी होते हैं, 2 पीस सूट भी होते हैं, स्टोल्स भी होते हैं, बच्चों के कुर्ते भी होते हैं और शॉल्स वगैरह भी होती हैं जी। और इसमें डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं। अच्छा, डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं जिसमें हमारे पास बैग्स होते हैं, पाउचेस होते हैं, लेकिन वो जब आपका काम मतलब बढ़ता है उसकी नोयत के मुताबिक जो है कि ये काम बढ़ाया जाता है। तो बहरहाल अभी हम इस स्टॉल पे आए हैं तो अब देखें कि अंदर हमारी क्या मतलब आगे कस्टमर्स की क्या रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये बेसिकली लोकल है। तो तकरीबन मोस्ट फेमस ये कढ़ाई भी है और कपड़ा भी है, तो ऐसा नहीं है कि जी किसी को मतलब है मुश्किल से मिलता हो या इस तरीके से हो तो जी। हाँ जी, इसको जिस्ती कहते हैं और ये इसलिए पॉपुलर है कि ये शाल काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, इस पर टाइम भी बहुत लगता है, 2 to 3-4 मंथ्स लगते हैं इसको बनाते हुए। और इसके ऊपर ये जो धागा इस्तेमाल किया गया है ना, इसको रेशम कहते हैं। ये रेशम का धागा इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका कलर बिल्कुल फेड नहीं होता, कपड़ा भी जो होता है कि वो डाई हुआ वो आता है, कपड़ा भी ख़राब नहीं होता, धागा भी ख़राब नहीं होता। तो इसके ऊपर जो है ना डिफरेंट डिज़ाइन बनाए जाते हैं। इसको जो कहते हैं, इसको जो है ना कि फुल जाल कहते हैं। फुल जाल के साथ ये बनी हुई होती है और ये तकरीबन जिस तरह नॉर्मली ख़वातीन लेती हैं हमारे इलाके की, उसके मुताबिक ये पूरी फुल चादर होती है। हाँ जी, उस तरह की होती है। 3 to एक चादर के बनने में कितना टाइम लग जाता है? 3 to 4 मंथ लगते हैं इसको बनाते हुए जी, क्योंकि ये जब चादर बनती है तो इसमें जो कढ़ाई आप करते हैं तो इसका ताना बाना होता है जो उसको गिन के बनाया जाता है, तो उसकी वजह से इसके ऊपर बहुत टाइम लगता है। तो उसकी वजह से जो है ना कि क्योंकि ये पूरे उसके कपड़े के ऊपर बनी हुई है, इसके मुकाबले में जो कम कढ़ाई वाली होती है उनके ऊपर कम टाइम लगता है, जो ज़्यादा वाली होती है उनके ऊपर ज़्यादा टाइम लगता है। आपका नाम? मिसेज़ अली। मिसेज़ अली, आपके पास सबसे पहले तो ये बताएं कि जो इसमें से सबसे स्पेशल चीज़ है वो कौन सी है? हमारे पास सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ ये जो नेट के ऊपर जस्ती का काम है जो हम लोग करवाते हैं, ये चीज़ है और ये हमारी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और काफ़ी मेहनत का काम है। इससे बनाने में कितना टाइम लग जाता है? इसको बनाने में कम से कम